बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। हमारा ये वीक 27 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई को अख्ताम पजीर होगा। इसके बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले तो चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर, और उसके बाद हम टेक्निकली एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे और वहां जाकर हम मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट में हमें क्या क्या चेंजेस मिल सकती हैं और किस किस जगह से हम बाय या सेल की ट्रेड लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते मैं चूँकि ट्रैवलिंग में था, इसलिए वीकली फोरकास्ट की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर जाएं, अगर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए इस तरह की मुफीद वीडियोस लेकर आते रहें। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इसके साथ साथ हमने फंडेड अकाउंट्स के बारे में वीडियोज़ बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके बारे में हमारी पहली वीडियो जो है वो लग चुकी है और उसके लिए हमारे चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में हम फंडेड अकाउंट्स के बारे में वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आप लोग कम सरमाए के साथ ट्रेडिंग शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर। व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हमारा जो वीक है ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये हम इसको थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करते हैं और इसको ऊपर लाते हैं और हमारा जो वीक है वो हमारा शुरू होने वाला है 27 अप्रैल मंडे से। तो 27 अप्रैल को कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी न्यूज़ जो है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको फ़िल्टर करके सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर सेट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम चलें ट्यूसडे को 28 अप्रैल को, तो JPY के ऊपर न्यूज़ है, लेकिन इसका टाइम फ़िलहाल मेंशन नहीं है। जबकि शाम को 7 बजे USD के ऊपर CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे को देखें तो न्यूजीलैंड के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी सुबह 6:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। CPI का मंथली और ईयरली डाटा है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो कैनेडियन डॉलर का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6:45 पर। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है बैंक ऑफ कनाडा की रेट स्टेटमेंट का डाटा है। और इसके साथ साथ शाम को 7:30 बजे अगेन कैनेडियन डॉलर का बैंक ऑफ कनाडा का जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ साथ USD के ऊपर फेडरल फंड रेट्स का डाटा है, जो कि FMC मीटिंग के हवाले से हम जानते हैं जिस डाटा को। तो वो वाली मीटिंग जो है वो होने वाली है 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यानी कि FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। FMC स्टेटमेंट का डाटा, फेडरल फंड्स रेट का डाटा, जिसमें नॉर्मली रेट वगैरह इंटरेस्ट रेट वगैरह कट करने का सिलसिला जो है वो किया जाता है। तो ये हमारी जो FMC मीटिंग जो है ये रात को 11:30 बजे इसकी न्यूज़ है FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11 बजे फेडरल फंड्स रेट का डाटा आएगा और उसके बाद 11:30 बजे जो है वो FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसके ऊपर खासी ज़्यादा मूवमेंट नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलती है। अब जबकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन भी तब्दील हो चुके हैं, तो इस बारे में देखना होगा कि जो नए चेयरमैन हैं वो इस बारे में क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं। और ये भी मुतवक्को है कि जिस तरह मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में चल रही है काफ़ी टाइम से और अनसर्टेनिटी की पोजीशन है मार्केट के अंदर, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में क्या चेंजेस आती हैं। उसके बाद 30 अप्रैल जुमेरात वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 4 बजे GBP का एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का डाटा है, ऑफिशियल बैंक रेट का डाटा है और इसके साथ साथ 5:15 बजे यानी कि 5:15 पर
यूरो के ऊपर भी 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो ये बुध और जुमेरात का दिन खासतौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का जो डाटा है वो भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीडीपी का मंथली डाटा है और इसके साथ साथ यूएसडी का भी एडवांस जीडीपी का डाटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। काफ़ी ज़्यादा डाटास जो हैं वो आने वाले हैं। बुध और जुमेरात को खासी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ फिर यूरो की ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम को 5:45 पर। तो बुध और जुमेरात को लाजमी तौर पर आप स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। उसके बाद अगर हम आगे चलें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को यूएसडी के ऊपर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है और इसके साथ साथ पीएमआई का डाटा है 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो ये थी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें ज़्यादा अहम डाटा जो है वो बुध और जुमेरात को आने वाला है। चलते हैं टेक्निकली मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में टेक्निकली हमें कहां से अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं और हम किस तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट को टेक्निकली देखने के लिए हम लोग जो है वो ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये DXY का चार्ट हमने ओपन कर रखा है और DXY की जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम से साइडवे ट्रेंड के अंदर जो है वो मौजूद है। पहले ये देखिए यहाँ पर मार्केट इस जगह पर मौजूद थी और काफ़ी टाइम तक मार्केट इस जगह पर इस ट्रेंड में यहाँ पर मौजूद रही। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा लो आकर इस जगह पर मार्केट इस वक्त मौजूद है। अगर हम इसके लेवल्स आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त मार्केट जो मौजूद है वो तकरीबन 98.74 से लेकर जो नीचे मार्केट ने अपना लो लगाया था वो 97.68 तक मार्केट ने अपना लो लगाया था। तो इस लेवल के ऊपर जो है वो DXY की मार्केट जो है इस वक्त मूवमेंट कर रही है। इसी वजह से गोल्ड पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है और गोल्ड की मार्केट भी तकरीबन काफ़ी टाइम से साइडवे ट्रेंड के अंदर चल रही है। गोल्ड मार्केट को देखने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो कि नीचे लंबी विक मार्केट ने छोड़ी है तो यहाँ से मार्केट कुछ बाइंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है। लेकिन ताहाल मार्केट ने ना तो प्रॉपरली बाइंग स्ट्रक्चर बनाया और ना ही मार्केट ने प्रॉपरली सेलिंग स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मार्केट ने जो ऊपर वाली जो विक है वो तो बड़ी है और नीचे वाली विक छोटी है। तो यहाँ से मार्केट सिर्फ अगर इस कैंडल को हम देखें तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। लेकिन प्रॉपरली ये एक अनडिसिजनल कैंडल कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट में कुछ भी फ़िलहाल वाजे नहीं है। क्योंकि FMC की मीटिंग लास्ट वीक में आने वाली है तो इसमें मार्केट में कुछ डिसीजनल कैंडल बनने की तवक्को होगी। लेकिन ये कैंडल जो है ये 30 अप्रैल को क्लोज़ होगी और नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी FMC के फ़ौरन बाद, उसके बाद मार्केट में कुछ डिसीजनल कैंडल्स बनने की तवक्को है और पता चलेगा कि क्या मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाती है या मार्केट यहाँ से नीचे सेलिंग की तरफ जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एक कैंडल बनी हुई है हमारे पास, ये वाली कैंडल, ये एक एनगल्फिंग कैंडल है और एनगल्फिंग कैंडल के हिसाब से इस कैंडल ने भी मुकम्मल तौर पर ये देखिए यहाँ के तक इसने इसको टैप कर लिया है और इस हिसाब से तो नीचे सेल की तरफ ही मार्केट का रुझान जो है वो दिखाई देता है। लेकिन ये वाली विक बीच में रुकावट बन रही है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हुई है मार्केट में और इसकी वजह से मार्केट यहाँ से अप साइड भी मूवमेंट कर सकती है। लेकिन ये वाली जो ऊपर विक दोबारा से बन गई है इसके बाद मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को तफसील से देखने के लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में और उसके बाद H4 और H1 के टाइम फ्रेम में हम जाकर इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट में हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये वाली जो एक डोजी कैंडल बनी थी इसके बाद मार्केट में बहुत क्लियर था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी और हमने आपको उस वीडियो में बताया था अपनी गुज़श्ता वीडियो में कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो ये देखिए गुज़श्ता मुतवातर 3 हफ्तों तक मार्केट ने यहाँ से बाय की कैंडल्स बनाई और यही लेवल हमने एक बताया था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देंगे। यही लेवल हमने बताया था जहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ रिजेक्शन लेकर नीचे मूवमेंट कर सकती है और सेम उसी लेवल से मार्केट ने
रिजेक्शन ली है और उसके बाद मार्केट यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव हुई है। अगर इस कैंडल को देखा जाए तो इस कैंडल के हिसाब से नेक्स्ट वीक में भी मार्केट सेल की तरफ मूवमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर नीचे चुके कुछ रिजेक्शन मौजूद है और ये कैंडल का साइज जो है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। इस वजह से कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, क्योंकि इस वीक में FOMC भी है, तो FOMC के बाद ही कोई फर्दर प्रॉपर डिसाइड किया जा सकेगा कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग स्ट्रक्चर किस तरफ को बनता है और किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आती है। बहरहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डे 1 में हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और H4 में हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर वीकली के हिसाब से देखें तो मार्केट में फ़िलहाल बाइंग स्ट्रक्चर अपनी जगह पर मौजूद है। इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में अगर हम सबसे पहले एक चीज़ चेक करें कि यहाँ पर हम फेब लेवल लगाएं और फेब लेवल लगा कर देखें कि मार्केट में हमें क्या चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पर अगर हम एक फेब लेवल लगाएं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट ने अपना जो है कौन सा लेवल अबूर किया है। तो मार्केट ने अपने 60% वाले लेवल से दोबारा से रिट्रेसमेंट लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की है। अब हमारे पास बाइंग लेवल कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों को हम चेक करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में जाकर और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर। लेकिन गुज़श्ता वीडियोस में हमने आपको जो लेवल बताए थे, ये देख लें कि मार्केट में एग्जैक्ट जो है वो 4660 से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है और हमने आपको ये लेवल पिछली वीडियोस में बताया था कि 4660 से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले सकती है। चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और वहां जाकर हम मज़ीद मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट मुकम्मल तौर पर एक साइडवे ट्रेंड के अंदर मौजूद है और इसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ से जो है एक लंबी डिप ली थी और डिप लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ बाय हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ना तो प्रॉपरली बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया और ना ही दोबारा से मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ आई। तो मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक साइडवे ट्रेंड के अंदर मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि FOMC के बाद मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर अपनी कुछ डिसीजनल कैंडल बनाने में कामयाब हो जाएगी और हमें कुछ अच्छा मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो मार्केट में पोजीशन रही है, ये देखिए इतनी लंबी लंबी विक्स रिजेक्शंस, तो इस सूरत हाल में ट्रेडिंग करना खासा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में न्यू हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इन हालात में ट्रेडिंग करना खासा मुश्किल हो जाता है। मार्केट बहुत बुरी तरह ट्रैप कर रही होती है। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो ये देखिए बहुत लंबी लंबी विक्स बनी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। मज़ीद समझने के लिए इसको चलते हैं हम H1 में और वहाँ जाकर हम कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो मेन सपोर्ट मौजूद है वो 4660 वाली सपोर्ट है और ये हमारी एक बहुत पुरानी सपोर्ट चली आ रही है। ये देखिए कितनी दफ़ा मार्केट इस सपोर्ट से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर चुकी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर मार्केट जो है अपना लो जो है वो नीचे की तरफ लेकर आ रही है और अपना हाई भी नीचे की तरफ लेकर आ रही है। अगर यहाँ पर हम ये देखें कि एक चैनल की पोजीशन बनती है तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर वाकई ही एक चैनल बन रहा है। तो ये देखिए H1 में हमने एक चैनल ड्रा किया है और H1 के हिसाब से मार्केट जो है एक चैनल बनाकर मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट 4660 को ब्रेक करके नीचे की तरफ मूवमेंट करके हमें कन्फर्मेशन देती है और हमें यहाँ से सेल की ट्रेड मुहैया करती है, या मार्केट हमारी ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। और अगर मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो फिर हमारा लेवल जो है वो 4880 का लेवल होगा, 4880 का, जहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। जबकि बाइंग के लिए हमारे पास पहला लेवल 4660 का है और इसके साथ साथ अगर हम नीचे चले जाएं तो फिर हमारे पास 4550 का लेवल जो है वो हमारे पास मौजूद है, जहां से मार्केट में हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला लेवल भी मौजूद है, लेकिन अगर आपने अच्छी बाइंग देखनी है तो वो अच्छी बाइंग हमें 4550 से ही मिलेगी। और हमारे पास जो ऊपर वाले लेवल हैं वो हमारे पास एक ये वाला लेवल मौजूद है, जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है 4830 और 4880। तो ये हमारे पास बड़े लेवल हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से एक साइडवे ट्रेंड के अंदर है। तो
एफएमसी के अंदर मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हमने वीकली हिसाब से आपको ये वाले लेवल बताए हैं। नॉर्मली ट्रेड करने के लिए हम इसको फर्दर 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में आप नॉर्मली ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारी जो सपोर्ट लेवल है वो 4660 ही है, और अगर 4660 ब्रेक होता है तो देन हमें कहाँ तक नीचे सेल करना है, इस चीज़ को हम ब्रेकआउट के बाद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाकर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर हमें इस चैनल का ये एक फेक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है, और एक ये वाला हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस चैनल का। लेकिन चूँकि उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से लेकर तकरीबन, अगर हम डेट आपके साथ शेयर करें तो 22 अप्रैल से लेकर मार्केट आगे एक साइडवे ट्रेंड में हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट इसी साइडवे ट्रेंड के अंदर चलती है तो फिर हमें देखना होगा कि क्या मार्केट हमारा ये चैनल ब्रेक करती है, और उसके बाद हमारे पास ये वाली एक लाइन मौजूद है 4750 वाली। तो 4750 और 4660 ये 90 पॉइंट्स का हमारे पास एक बन रहा है, जोन बन रहा है। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो देन हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट किस करवट चलती है। और उसके अलावा हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये हमारा जो लेवल बनता है ये तकरीबन 4720 का लेवल बनता है। तो 4720, 4750 और नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है वो 4660। तो ये वाले लेवल अपने पास नोट करें। एफएमसी के टाइम पर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इस वीक में अगर एफएमसी होती है तो फिर एफएमसी में आपको खासी ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि एक अरसे से मार्केट जो है वो साइडवे ट्रेंड के अंदर है, और लाजमी तौर पर मार्केट किसी ना किसी साइड का ट्रेंड जो है वो ब्रेक करेगी। दूसरी, अगर वार की सिचुएशन तब तक कुछ सेटलमेंट बन जाती है तो फिर भी हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कि मार्केट में क्या मुतवक्को हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड चल रहा है, और इस चीज़ का अंदाज़ा लाजमी एफएमसी के बाद ही लगाया जा सकेगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करती है या सेलिंग स्ट्रक्चर होल्ड करती है। मेन लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं कि आप 4660 से बाय करें, और 4750, 4720, 4730 यहाँ से आप सेल करें, जब तक के लिए मार्केट में फर्दर कोई प्रॉपरली डिसीजनल कैंडल्स नहीं बनती। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।